भीमराव अम्बेडकर बारे में कि बाहर से जब पढ़ाई करके आए, आप लोग ध्यान दीजिएगा माताएं, जब बाबा साहब पढ़ाई करके आए बाहर से तो वहां से वकालत करके आए। क्या वकालत करके आए? तो एक था राजा, उनके पास एक औलाद था, तो उनके औलाद पे इतनी मुकदमा लग गया था उनको बचाने के लिए कोई वकील काम नहीं आया। तो जब वो लगातार कई वकीलों से ढूंढने लगे तो उनको कोई समझने नहीं आया कि उनको कहने लगा, जब केस लड़ा तो उन्होंने कहा कि आपका बच्चे को कोई नहीं बचा पाएगा। तो उस समय डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब वकालत करके जब आए विदेश से, तो जब अपना लोग यहाँ पुराने जमाने में कहते हैं ठिया ढूंढने के लिए, हमारे लोग कहते हैं अब तख्ता जहाँ हम लोग अपना ऑफिस बना लिया जाए, उस जमाने में ठिया बोलते थे, यहाँ ठिया लगा लीजिए। तो वहाँ लोग विरोध करते थे, तो ये कोने पेड़ के नीचे लगाए बैठे थे कि कोई किसी तरीके से उनकी रोजी रोटी चल जाए। तो उस समय जब राजा ने कई वकीलों के पास गया तो वकील साहब ने कहा कि मैं अपने बच्चों को नहीं बचा पाऊंगा आपके। तो उन्होंने बार बार वही, और उनको डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जो मनवादी विचारधारा के लोग थे उनका मजाक उड़ाते थे डॉक्टर अंबेडकर के, तो उनकी मजाक उड़ाते थे कि इन्होंने आगे ठिया लगा कि आपको क्या करना है। तब जब वो राजा से मिले, राजा ने कहा कि वही जाइए, आपके पास वही झाड़ के नीचे खड़ा है, वही आपको अंबेडकर जी ने बचा पाएंगे। तो जब उन्होंने भेजा कि अंबेडकर जी के पास जाइए, आपका बच्चे को वही बचा पाएंगे, तो वहां से उनको पीड़ा था, बहुत ज्यादा पीड़ा था कि मेरा एक ही औलाद है, इतना बड़ा संपत्ति है, मैंने इतना लाखों रुपया खर्च कर दिया, इतना पैसा खर्च कर दिया, इसके लिए मैं भी बुरा नहीं माने। उन्होंने चला गया राजा डॉक्टर अंबेडकर जी के पास, उन्होंने समझाया, पूछने लगे, हाथ गोड़ जोड़ने लगे, उनके पैर धरने लगे राजा। उन्होंने पूछा आपको क्या मदद कर सकता हूँ? उन्होंने पूछा कि मैं कुछ नहीं कर सकता। कहे नहीं, आप ही कर सकते हैं जो भाई कुछ करना है। अंबेडकर जी से इतनी लगभग चर्चा की, उन्होंने बताया कि उनकी फांसी होने वाली थी, उनके लड़के का ऐसा केस था कि उनके पास फांसी होने लगा। उन्होंने तारीख तय किया कि किस तारीख का उनका फांसी होने वाला है। कोर्ट लगा, कोर्ट में गए और अंबेडकर जी ने कहा कि मैं आपकी लड़ाई लड़ूंगा। गए, राजा साहब गए, उनकी पत्नी गए, उनके बेटे गए और डॉक्टर अंबेडकर भी गए वहाँ अदालत में। जज ने साहब से कहा कि अपना फैसला सुनाइए। जब उन्होंने अपना फैसला सुनाने किए तो डॉक्टर अंबेडकर जी ने कुछ नहीं बोला। उनका फैसला यही था कि इनको फांसी दिया जाए। तो राजा मन में बहुत गुस्सा हुआ, बहुत तेज क्रोध हुआ कि हमको इस बंदे से कैसे मुलाकात कर लिया। ऐसे अम्बेडकर ने बहुत बड़ा गलत किया हमारे साथ में कि हमारे बच्चों को नहीं बचाया, कि हमारे बच्चे को फांसी का सजा दे दिया गया। ठीक है, तो जब फांसी का सजा जाने लगा, उनके अंदर बंदे पे रुमाल पड़ा, तुरंत अम्बेडकर जी ने कहा रुक जाइए। हाँ तो चलिए वापस चलिए। आपने फांसी का सजा दिए थे, सजाए मौत नहीं दिए थे। आपने फांसी का सजाए मौत नहीं दिए थे। उसी दिन से आप लिखा जाता है, जब भी फांसी होता है तो सजाए मौत लिखा जाता है। आज उसी दिन से उनका बच्चा बच गया। अम्बेडकर जी ने वो काम करके दिखाया। आज जब भी आपकी कोई भी होता है फांसी दिया जाता है तो सजाए मौत दिया जाता है, फांसी नहीं दिया जाता है। आज बाबा साहब की बदौलत में जब जाके कहीं भी संविधान में बोला जाता है तो सजाए मौत दिया जाता है। आप लीजिए, उनके कुर्बानियों की याद करिए, उन्होंने क्या क्या कुर्बानी करके आगे बढ़ाए। जब लंदन से उन्होंने अपनी किताबें लेके आ रहे थे, जर्मनी से लेके आ रहे थे 1916 में, तो उनकी जर्मनी से जहाज से बैठ के लेके तो कितना किताबें थे, 50 से 65 हजार किताब उनकी डूब गई। कितना? 50 से 65 हजार किताब डूब गई। उनके पास इतनी किताबें थे। आज हमारे पास 100 किताबें नहीं मिलेंगी हमारे बच्चे पास, लेकिन उनके पास कितना? 50 से 65 हजार। 1916 में उनकी किताबें जब जहाज से आने लगा जर्मनी से, तो वही बीच में नाव वो डूब गए। और फिर भी उनके पुस्तकालय में आप जाएंगे देखने के लिए 50 हजार से ज्यादा किताबें रखा है। कहाँ? दिल्ली में। उनका जो बनाया है
वहाँ दिल्ली में 50,000 से किताब है, क्योंकि बाबा साहब का किताबों से प्यार था। क्योंकि अगर हम किताब ना पढ़े होते तो बाबा साहब की पूरी दुनिया में जय जयकार नहीं होता है। कम से कम 200 देशों में उनकी जय जयकार होता है। आपने देखे होंगे जयंती के दिन में कोई ऐसा गांव नहीं बनता है जहाँ अम्बेडकर जयंती नहीं मनाता है। हमारे सबसे बड़ा महापुरुष अगर कोई है डॉक्टर अम्बेडकर जी। आज हमारी माताएं बहनें नहीं समझ पा रही हैं, आज हमारे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चे नहीं समझ पा रहे हैं, क्योंकि उनकी माँ बाप शिक्षा दे सकते हैं। जन्म देने वाले माँ बाप होते हैं। भगवान बुद्ध के बाबा साहब अमर हैं, बोलिए अमर हैं, बाबा साहब संत शिरोमणि रविदास जी, शिरोमणि रविदास जी, भगवान बुद्ध की। मानो मानो बुद्ध धर्म की क्या पहचान, धर्म की क्या पहचान, धर्म की क्या पहचान, भगवान बुद्ध की करुणा हो, भगवान बुद्ध की करुणा हो। करो करो ना।